विटामिन डी, विटामिन B12 और विटामिन के जितने भी सोर्सेज हैं, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12, इन सारों की डेफिशिएंसी और प्लस विटामिन डी की डेफिशिएंसी, जो भी टेस्ट करा रहे हैं या जो भी टेस्ट कराने के लिए बोला जाता है, उन सारों में डेफिशिएंसी क्यों आ रही है, मैं इसी पे आज चर्चा करने के लिए आपके समक्ष मैं IP जैन, न्यूट्रिशन डाइटिशियन थेरेपिस्ट। दोस्तों, विटामिन डी और विटामिन D3 ये एक्चुअल में है क्या? विटामिन डी की कमी आज के हमारे भारतवर्ष में जो भी टेस्ट कराने जाता है या जिसको टेस्ट प्रिस्क्राइब किया जाता है, उन सब में डेफिशिएंसी पाई जा रही है, जबकि विटामिन डी का पूर्णतः और 100% सोर्स सनशाइन, सूरज की रोशनी है। तो क्या हमारे देश में सूरज नहीं निकल रहा है? या जो हमको विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बाद में जो एक कैप्सूल या एक टैबलेट या जो भी दी जाती है, तो क्या उसमें वो सूरज की रोशनी को डाल के पैक करके दिया जाता है? दोस्तों, एक ये मिथ है कि हमारे भारतवर्ष में विटामिन डी की और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के लिए आजकल लोग बाग बहुत ज़्यादा एक कीन है, एक बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि नहीं, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। जिस देश में 11 महीने सूरज निकलता हो और वो कंट्रियां जिनमें 11 महीने सूरज ना निकलता हो, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करके देखें, विटामिन डी किस देश में या किस देश के नागरिकों में कमी हो सकती है, जबकि मैंने आपको पहले ही बताया कि विटामिन डी का केवल और एकमात्र सोर्स सनशाइन है, सूरज की रोशनी है। तो जिस देश के अंदर 11 महीने सूरज निकल रहा हो, तो वहाँ आप कैसे समझ सकते हैं कि विटामिन डी की कमी हो सकती है? लेकिन एक प्रबुद्ध वर्ग, एक माफिया पूरी तरह से हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। देखिए, बेवकूफ़ वो होता है जो बेवकूफ़ बनता है, बेवकूफ़ वो नहीं होता है जो एक भीड़ में चलता है। अकेले चलने वाला आदमी ही कुछ सक्सेस पाता है और कुछ अलग करता है और अलग होता है। तो आज के टाइम पे जहाँ पर भी जाओ, वहाँ पे विटामिन B12 की कमी है और विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी की कमी अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, रसिया, जहाँ पे 11 महीने सूरज निकलता ही नहीं है, वहाँ तो समझ में आती है कि विटामिन डी की कमी हो सकती है। विटामिन डी का मतलब है कि हमारे शरीर में ऊर्जा जो केवल और केवल सनशाइन से ही मिल सकती है। डिप्रेशन हो, जॉइंट्स पेन हो, मोटापा हो, केवल ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, ये केवल धूप में बैठने भर से आधा घंटा सुबह के टाइम पे केवल बैठने भर से ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। अभी एक नई रिसर्च में ये भी पता लगा है कि सनशाइन में आधा घंटा बैठने पे कोई भी डिप्रेशन का पेशेंट ठीक होता है। कभी आपने जानवरों को डिप्रेशन में देखा है? या हम उनकी फीलिंग्स नहीं समझ पाते हैं, बट दिखता तो है ना, क्योंकि जब भी जानवर कुछ खाता पीता है तो उसके बाद में वो धूप में लेटता है। तो किसी भी जानवर को आपने ना तो विटामिन डी की कमी देखी होगी, ना कभी डिप्रेशन में देखा होगा। मीन्स वो सारी की सारी बीमारियां, क्योंकि हमको भगवान ने अकल दे दी, हमको समझने की अकल दे दी, और वो समझने की अकल हमने कहीं और लगा दी। अब मैं बात करता हूँ विटामिन B12 की। विटामिन B12 के लिए हमारे दिमाग में भर दिया है कि केवल विटामिन बी के सोर्सेज जितने भी हैं, जितने भी विटामिन्स हैं, वो सारे मांसाहार में पाए जाते हैं। तो भाई, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, यूक्रेन और भी कंट्री जो आप सुन सकते हैं, जानते हैं उनके बारे में, तो वहाँ पे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्यों आ रही है? वहाँ तो ज़्यादातर लोग 90% लोग मांसाहार हैं।
हाँ, हमारे देश में 30-70 का 60-40 का रेशो हो सकता है, लेकिन वहाँ तो सारे के सारे मांसाहार हैं। तो ये भी एक मिथ है। विटामिन B12, विटामिन डी, ये विदेशों में तो कमी हो सकती है क्योंकि वहाँ सनशाइन नहीं है, वहाँ पर शाकाहार भोजन नहीं है, तो वहाँ तो समझ में आती है। लेकिन मेरे देश के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है? चलिए, आपका शायद भ्रम टूटा होगा। विटामिन डी हमारे देश में किसी की कमी नहीं हो सकती है। मेरा एक वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, लाइट इज़ अ मेडिसिन। अगर आदमी 10,000 लक्स लाइट में कमरे के अंदर भी रहता है, कमरे के अंदर 10,000 लक्स लाइट में भी रहता है, तो उसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं हो सकती है। और विटामिन B12 हमेशा विटामिन डी के सोर्स से ही बाहर निकलता है। तो अभी क्या हो गया उल्टा, हम सुबह के टाइम पे जब हमको धूप की ज़रूरत है तो हम लोग उस समय सो रहे होते हैं या कमरे में 10,000 लक्स लाइट में नहीं होते हैं, और जब हमको रात में मैक्सिमम 50 लक्स लाइट में रहना चाहिए तब हम चकाचौंध भरी दुनिया में घूम रहे होते हैं, पार्टीज़ बना रहे होते हैं, रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं जहाँ भयंकर लाइट हुआ करती हैं। उसकी वजह से डिप्रेशन भी आता है। मैं ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, लाइट इज़ अ मेडिसिन, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चीज़ को दे दूँगा। मैं इन डेफिशिएंसी में हमको करना क्या चाहिए, अगर वैसे तो हो नहीं सकते, होगी नहीं, लेकिन अगर है तो विटामिन डी, विटामिन B12 के सोर्स को हम कैसे कर सकते हैं? विटामिन डी जिसका कम होगा उसका पहले विटामिन सी कम होगा। तो मैंने विटामिन B12, विटामिन बी के जितने भी सोर्सेज हैं वो, विटामिन डी और विटामिन सी, मैं आपको ये 3 चीज़ों के लिए आपको उपाय दे रहा हूँ। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के लिए मेरा एक वीडियो और है, मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। मिलेट्स, आप मिलेट्स अगर खाते हैं और मिलेट्स को बनाने के बाद में 4 से 5 घंटे के लिए रखते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर जमती है, वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को कम करती है। इसलिए विटामिन B12 की कमी, डेफिशिएंसी वाले इंसान को मिलेट्स बहुत ज़्यादा खाने चाहिए। दूसरा, 4 खजूर, 2 सुबह 2 शाम, इसके अंदर भी वो लिसा सा पदार्थ होता है, वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करता है। विटामिन सी, जितने कच्चे फल खा सकते हैं उतने कच्चे फल खाएं, साथ में खट्टे फल खाएं। खट्टे फल पूरी तरह से विटामिन सी के सोर्सेज हैं। मैं बहुत गरीब हूँ इसलिए मैं खट्टे फल या नहीं खा सकता हूँ, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है चूना, जिसमें पान खाया जाता है। उस चूने को एक चने के दाने के बराबर आप रात को भिगोइएगा और सुबह वो निथर जाए, चूना नीचे बच जाए, उस पानी को सुबह सुबह खाली पेट पीजिएगा। हड्डियाँ वज्र की तरह मजबूत हो जाएंगी। विटामिन डी का केवल एकमात्र सोर्स सनशाइन है, और अगर आप सनशाइन में नहीं जाना चाहते हैं तो अपने घर की विंडोज़, अपनी खिड़कियां वगैरह, दरवाजे वगैरह सब खोल दीजिएगा और 5 मिनट के लिए आप अपने घर के अंदर विंडोज़ दरवाजे खोलने के बाद में या बालकनी में बैठने के बाद में ब्रीथिंग कीजिएगा। आपकी विटामिन डी की सोर्सेज, विटामिन डेफिशिएंसी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। अब शरीर में विटामिन डी की कमी, विटामिन सी की कमी, विटामिन B12 की कमी, इसके लिए बोला जाता है, जो लक्षण है इसके, कि शरीर में कमजोरी महसूस होती है, शरीर कपासा रहता है, पूरे बॉडी में दर्द होता है। उसके लिए मैं एक काढ़ा बता रहा हूँ आपको। सौंठ, बड़ी इलायची, सौंफ, धनिया और अलसी, ये सारी मात्राएं 100-100 ग्राम प्लस 50 ग्राम इलायची, बड़ी इलायची जिसे काला डोना बोलते हैं, इन सबको कूट पीट के रख लीजिएगा और सुबह शाम इनको आप खाइएगा। अंकुरित जितने भी अनाज हैं वो आप खा सकते हैं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में
सबसे बेस्ट मिलेट्स और दही, मिलेट्स और दही को एक साथ मिला के खाइएगा। मेरे मैं कुछ नहीं लगता हूँ, लेकिन उस माफिया के लिए कुछ सोचिएगा कि जिसने आपके ऊपर बहुत अच्छे से ट्रैप किया हुआ है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में मैंने आपको बहुत सारी रेसिपीज़, बहुत सारे फूड्स बताए, आप इनको लीजिएगा, गारंटी मेरी तरफ से है। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी हो, तो प्लीज़ अदर्स को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की शोध करने के बाद में ही वीडियोस बनाता हूं। बाकी आप लोग थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो, आपकी विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन C की कमी जल्दी से पूर्ण हो। थैंक यू।